नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में रेलवे संबंधित साथ ही हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर साथ ही आप रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। आते हैं अपने प्रश्नों को देखते हैं। यानी प्रश्न नंबर 1 आपका क्या पूछ रखा है। ये पूछ रखा है साथी, जो मुजरिस है ये किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। तो एंशियंट में मुजरिस दिए गए ऑप्शन में से किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। क्या साथी चेर का, कदम का या फिर चोल का। तो आप सभी को पता होगा जो मुचरी से साथी ये चेर वंश का या फिर चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है चेर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यानी प्रश्न नंबर 2 आपका क्या पूछ रखा है साथी। सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए आप आखिरी तक इनको जरूर देखिएगा। ये प्रश्न आपसे पूछ रखा है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। क्या साथी खरोष्ठी जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, शारदा या नागरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें इनमें करेक्ट आंसर की तो वो खरोष्ठी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर साथी आपका ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। यानी प्रश्न नंबर आपका 3। ये आपसे पूछ रखा है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। जो भीमबेटका है साथी, क्या खनिज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, या फिर सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए, गुफाओं के शैलचित्र के लिए, या फिर इनमें से किसी के लिए नहीं। तो आप सभी को पता होगा जो भीमबेटका है साथी ये गुफाओं के शैलचित्र के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 आपका क्या पूछ रखा है। ये साथी आपका पूछा, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। जो सिद्धार्थ थे उनको ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ में हुई थी, गया में हुई थी, वाराणसी में या फिर कुशीनगर में हुई थी। तो आप सभी को पता होगा साथी सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी में गया दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। यानी प्रश्न नंबर आपका 5। ये आपसे पूछ रखा है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अधिक था। अगर बात करें भागवत संप्रदाय के विकास में तो सबसे ज्यादा जो योगदान था साथी वो हिंदू और यूनानियों का था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा साथी। ये आपसे पूछ रखा है, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे। दिए गए ऑप्शन से जो महात्मा बुद्ध जी हैं वो किस साथी क्षेत्रीय कुल के थे। तो आप सभी को पता होगा शाक्य कुल के थे। तो ऑप्शन नंबर सी में शाक्य दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 आपसे क्या पूछा है। ये कह रखा है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था। इसमें सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था। तो आप सभी को पता होगा दिए गए ऑप्शन से सबसे प्राचीन जो राजवंश है वो साथी आपका मौर्य राजवंश था। तो ऑप्शन नंबर बी में मौर्य राजवंश दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है। यानी प्रश्न नंबर 9। ये कह रखा है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र दिए गए ऑप्शन से कौन सा था। तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी वो आपका तक्षशिला था। तो ऑप्शन नंबर बी में तक्षशिला दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। जो जर्मनी साथी है उसका एकीकरण कब पूरा हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण जो है वो 1871 में पूरा हुआ था। दैट मीन 1871 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। ये आपका साथी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके रेलवे में पूछा गया था। तो एक्ट ऑफ यूनियन की बात करें तो ये साथी आपका जो है ये 1707 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी प्रश्न साथी आप सभी के उपयोगी हैं, जिसको आप आखिरी तक जरूर देखना। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, नई आर्थिक नीति जिसे आप नेप के नाम से जानते हो उसका जो जन्मदाता है वो कौन है। तो नई आर्थिक नीति का जन्मदाता आप सभी को पता होगा साथी लेनिन को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में लेनिन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यानी प्रश्न नंबर आपका 13। ये कह रखा है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। जो साथी अप्रैल थीसिस था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो बात करें अगर अप्रैल थीसिस की तो ये लेनिन के द्वारा तैयार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी में लेनिन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यानी प्रश्न नंबर 14 साथी आपसे पूछ रखा है, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो क्या कार्ल मार्क्स ने किया था साथी, या फिर ट्रास्की ने किया था, या केरेंस्की ने किया था, या फिर आपका स्टालिन ने किया था। तो बात करें लाल सेना के गठन की तो साथी आपका ट्रास्की ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ट्रास्की किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यानी प्रश्न नंबर आपका 15। ये आपसे पूछ रखा है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था। 1911 तक बिहार जो है साथी दिए गए ऑप्शन से किसके अंतर्गत आता था। तो किसके अंतर्गत साथी, बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत आता था, या फिर उत्तरी प्रांत के, या फिर केंद्रीय प्रांत, या फिर कलकत्ता प्रांत के अंतर्गत आता था। तो बात करें साथी ये बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत आता था। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यानी प्रश्न नंबर 16। ये आपसे पूछ रखा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है साथी उसके संस्थापक दिए गए ऑप्शन में से कौन थे। तो कौन से था
थे साथी सर सैयद अहमद। तो ऑप्शन नंबर बी में सर सैयद अहमद का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये आपसे पूछ रखा है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत का जो सबसे लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था वो कौन सा था? तो बात करें उसके साथ ही, तो वो आपका होम रूल आंदोलन था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, प्रश्न नंबर 18, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जो महावीर जी हैं साथी, उनका जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो किसमें हुआ था साथी उनका जन्म जो है यांत्रिक में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है यांत्रिक, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी, महावीर की माता कौन थी? जो महावीर की माता है दिए गए ऑप्शन में से कौन थी? तो महावीर की माता जो साथी उनका नाम त्रिशाला था, तो ऑप्शन नंबर बी में त्रिशला दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? जो चौरी चौरा कांड साथी दिए गए ऑप्शन में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो जो साथी चौरी चौरा कांड है वो असहयोग आंदोलन से रिलेटेड था, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है असहयोग आंदोलन, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रति साहित्य किस वर्ष प्रदान की थी? तो साथी आप सभी बताएं, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रति साहित्य किस वर्ष प्रदान किया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी, ये है 1919 के, तो ऑप्शन नंबर ए में 1919 दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय दिए गए ऑप्शन में से कौन है? सबसे प्राचीन सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा को माना जाता है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए में नालंदा विश्वविद्यालय दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछ रखा है, यानी प्रश्न नंबर 23, ये कह रखा है आपसे सभी से कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शंस में जमाली दे रखा है, योशुद दे रखा है, प्रभाष दे रखा है, और इनमें से कोई भी नहीं दे रखा है। तो साथ ही अगर बात करें भगवान महावीर के पहले शिष्य की, तो वो जमाली था, तो ऑप्शन नंबर ए में जमाली दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 24, ये आपका पूछ रखा है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? जो तैमूर लंग थे उन्होंने भारत पे आक्रमण जो है साथी किस सन में किया था? तो आप सभी को पता होगा 1398 में किए थे, तो ऑप्शन नंबर सी में 1398 दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? जो लोधी वंश है साथी उसका संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था लोधी वंश का संस्थापक, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है, प्रश्न नंबर 26 साथी, महमूद गजनवी किस वंश का था? जो महमूद गजनवी था दिए गए ऑप्शंस में से किस वंश का था? तो वो साथी यामनी वंश का था, तो ऑप्शन नंबर ए में यामनी वंश दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है साथी, यानी प्रश्न नंबर 27, ये आपसे पूछ रखा है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो आजीवक संप्रदाय था उसके संस्थापक के बारे में इसमें पूछ रखा है, तो आप सभी को पता होगा जो आजीवक संप्रदाय था उसका जो संस्थापक थे वो साथी मक्खली गोसाल थे, तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 28, ये आप सभी से पूछ रखा है, जलियांवाला बाग जो दुर्घटना है किस सन में हुई थी? दैट मीन जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है साथी वो किस सन में हुआ था? तो आपका साथी वो 1919 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? जो लेनिन है उन्होंने साथी नई आर्थिक नीति की जो घोषणा है वो किस सन में की थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी 1921 में की थी। कब? 1921, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आज का आखिरी प्रश्न है साथी, इसके बाद हम लोग कल फिर आपसे हिस्ट्री से रिलेटेड 30 प्रश्न डिस्कस करेंगे। ये आपसे पूछ रखा है, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए, शून्य की जो खोज है साथी वो आपका आर्यभट्ट द्वारा की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी में आर्यभट्ट दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।